हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। या जो ITAB है यहाँ पे जाके मेरे ग्रुप थ्योरी, लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, ODPD एंड न्यूमेरिक क्लासेस, इन सभी के वीडियोस आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने साइलो थर्ड थ्योरम के ऊपर कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस बताने वाला हूं, प्लस साइलो थर्ड थ्योरम होती क्या है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पर उसमें मैं आपको इससे पहले साइलो फर्स्ट एंड साइलो सेकंड थ्योरम बता चुका हूं, जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो एक बार ITAB पे जाके वो वीडियोस देख लीजिए। आप ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो साइलो फर्स्ट थ्योरम होती है वो ये बोलती है कि हमारे पास जो PSSG होते हैं, राइट, दैट इज साइलो P सब ग्रुप जो होते हैं, वो हमारे पास कितने ऑर्डर के होते हैं। जो सेकंड थ्योरम होती है वो बोलती है कि जितने भी हमारे पास साइलो P सब ग्रुप होते हैं तो सेम ऑर्डर के जो सब ग्रुप होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होते हैं। एंड जो थर्ड थ्योरम होती है वो ये बोलती है कि जो भी हमारे पास साइलो P सब ग्रुप है, मतलब PSSG है, वो कितने होंगे, राइट, उसकी पॉसिबिलिटी हमें यहां पे बताती है। सो मैं बताता हूं आपको कैसे यहां पे हम इसको करेंगे। सो स्टूडेंट, साइलो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? द नंबर ऑफ साइलो P सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 1 प्लस KP। मतलब जो भी हमारे पास कोई भी ग्रुप है तो उसके जो PSSG होंगे वो 1 प्लस KP होंगे, राइट, फॉर सम इंटीजर K ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट 1 प्लस KP डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। जो भी ऑर्डर होगा, मतलब वो हमारे पास जो जितने भी हमारे पास सब ग्रुप होंगे वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास किसी ग्रुप का ऑर्डर 6 है, राइट। अब 6 है तो हमारे पास 6 दो टाइप के ग्रुप होते हैं। एक होता साइक्लिक, एक होता है हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप। तो पहले हम देखते हैं, पॉसिबिलिटी देखते हैं, फिर बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे ग्रुप है इसको सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो यार ये 3 into 2 आ जाएगा, क्लियर है। अब सबसे पहले बात करते हैं 2 पीस हमारे पास यहाँ पे जो होंगे वो 2 SSG होंगे और 3 SSG होंगे। देखो साइलो फर्स्ट थ्योरम हमें बोलती है कितने ऑर्डर के PSSG होते हैं। सो यहाँ पे साइलो फर्स्ट थ्योरम बोलती है कि यहाँ पे 2 SSG होगा और 3 SSG होगा। अब हमें ये पता करना है कि यार 2 SSG और 3 SSG कितने कितने होंगे, है ना। तो बात करेंगे सबसे पहले 2 SSG के बारे में, राइट। तो यार 2 SSG के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? 1 प्लस 2K हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो भी PSSG है उसका P यहां पे लिखना है, तो यहां पे 2 SSG तो 2 लिखेंगे। ये डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, राइट। तो यार ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास कितना है? 6 है। अब आपको यहां पे K की पॉसिबिलिटी देखनी है कि K की किस किस वैल्यू के लिए ये इसको डिवाइड कर रहा है, राइट। तो यार हम सबसे पहले K इज इक्वल टू 0 देखेंगे। तो यार 0 देखेंगे तो यार 1 डिवाइड 6 आ रहा है। एंड जब हम K की वैल्यू 1 रखेंगे तो आप देख रहे हो यार 3 डिवाइड 6 आ रहा। तो यार हमारे पास दो पॉसिबिलिटी मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ 2 SSG होंगे या तो 1 होगा या 3 होगा, राइट। और हम जानते हैं कि हमारे पास 6 ऑर्डर के हमारे पास दो सब ग्रुप होते हैं। एक तो Z6 होता है, एक S3 होता है। और Z6 में हमारे पास 2 ऑर्डर का एक ही ग्रुप होता है, दैट इज Z2, है ना। और S3 के पास हमारे पास 2 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यहां पे पॉसिबिलिटी बताता है, राइट। फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो ग्रुप दे रखा है वो किस टाइप का, उसके हिसाब से हम यहां पे अपना देखेंगे। अब बात करते हैं हमारे पास 3 SSG कितने होंगे, राइट। तो यार 3 SSG अगर आपको देखना है तो हम जानते हैं कि 1 प्लस 3K हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड 6। अब हम K की वैल्यू चेक करेंगे। एक बार K इज इक्वल टू 0 रखते हैं। जब 0 रखेंगे तो 1 डिवाइड 6, और जब K इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो आप देख रहे हो यार ये 4 हो रहा, जो कि 4 6 को डिवाइड नहीं करता है, राइट। जैसे आप बोलोगे सर आपने K इज इक्वल टू 0 रखा, K इज इक्वल टू 1 रखा, सर आपने K इज इक्वल टू 2 तो रखा ही नहीं। अरे रख के देख लो, अगर आपकी इच्छा है कि यार K इज इक्वल टू 2 रखना है, रख के देखो यार ये हमारे पास कितना आ रहा, 4 और 1 5, पर 5 6 को डिवाइड नहीं करता। मतलब 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यू रखेंगे वो उसको डिवाइड नहीं करेगा। इसी टाइप से K इज इक्वल टू 0 पर डिवाइड कर रहा पर इसके अलावा डिवाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो 3 SSG होगा वो सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि 1 डिवाइड कर रहा है 6 को, जितना डिवाइड करेगा उतना SSG होगा, राइट, है ना। तो ये 1 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहां पे जो 3 SSG होगा वो सिर्फ एक होगा, राइट। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास Z6 होता है उसके पास जो 3 ऑर्डर का सब ग्रुप होता है वो Z3 होता है, और जो S3 होता है उसके पास हमारे पास A3 होता है, और ये दोनों ही यूनिक होते हैं, राइट। और जब भी हमारे पास कोई ग्रुप है उसके पास अगर PSSG यूनिक है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। हम जानते हैं कि Z3 तो नॉर्मल होता ही है, एंड A3 भी यहाँ पे S3 का क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो हम ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे पास ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, तो हम साइलो थर्ड थ्योरम से अगर हम ये देख लें कि अगर वो यूनिक सब ग्रुप है तो वो 100% यहां पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहां पे पता लगा सकते हैं। तो कुल मिला के मैंने आपको ये बताया कि जो 6 ऑर्डर का हमारे पास ग्रुप था
तो वहां पे 2 SSG कितने हैं होंगे और 3 SSG कितने होंगे। तो 2 SSG की इसने दो पॉसिबिलिटी बताई, एक तो बताया यूनिक, एक बताया यहां पे 3। तो यूनिक Z6 वाले केस में होगा और 3 हमारे पास S3 वाले केस में होगा। इसी टाइप से हम बात करें कि 3 SSG कितने होंगे, तो दोनों केसेस में हमारे पास यूनिक आ रहे हैं और हमने आपके सामने एग्जांपल भी बताया। अगर आपको इसके बारे में और भी आइडिया चाहिए तो मेरे जो ग्रुप वीडियोस हैं जहां पर मैंने 1 से लेकर 10 तक के जो ग्रुप्स के वीडियोस हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखे हैं और उससे भी आप कुछ आइडिया ले सकते हो। तो आईटी पे जाके या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको यहां पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 8 दे रखा है, मतलब 2 क्यूब टाइप का दे रखा है। तो आपको ये पता लगाना है कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 SSG होगा यार, क्योंकि साइलो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास यही बोलती है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा SSG होगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर आ रही, तो ये 2 SSG होगा। अब हमें थर्ड थ्योरम लगानी है कि भैया जो 2 SSG होंगे वो होंगे कितने, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे थ्योरम क्या बोलती है कि 1 + 2k, इसमें बात करेंगे 1 + 2k लेंगे, तो यार 1 + 2k लें और 1 + 2k डिवाइड्स 8 करेंगे, है ना। क्लियर है, 1 + 2k, क्योंकि 2 SSG देखना हमें, तो यार 2 SSG अगर हमें देखना है तो 1 + 2k डिवाइड्स 8 लेंगे। अगर k की वैल्यू 0 ले तो यार 1 / 8 आता है, पर k की वैल्यू जब आप 1 लेंगे तो 3 डज नॉट डिवाइड 8, k की वैल्यू 2 ले ले तो यार 5 डज नॉट डिवाइड 8। तो अगर आगे कोई भी वैल्यू लेंगे तो यार किसी भी k की वैल्यू के लिए इसको डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ हमारे पास 1 के लिए डिवाइड करेगा। तो हमारे पास जो भी अगर 8 ऑर्डर का ग्रुप होगा उसके पास जितने भी मतलब SSG होंगे, खैर हमारे पास यहाँ पे 2 SSG होगा, राइट। ये प्राइम की पावर है ना। तो हमारे पास कोई भी प्राइम की पावर का ग्रुप है तो उसके पास यूनिक SSG होता है, क्लियर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 SSG और 2 SSG हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यूनिक होगा। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल है तो हमारे पास 8 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है या तो Z8 होता है या फिर Q8 होता है, राइट, क्वार्टेन एन ग्रुप, राइट। और ये दोनों ग्रुप जो होते हैं इनके पास जो हमारे पास SSG होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 2 SSG है उसका ऑर्डर 8 है, तो अगर ऑर्डर 8 वो खुद ही ग्रुप हो जाएगा, मतलब Z8 और Q8 वो खुद ही है और खुद का यहां पे क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि यहां पे जो 2 SSG आ रहा है वो यूनिक है, और अगर यूनिक है तो खुद का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 14 है तो हमारे पास यहां पे कितने SSG होंगे और वो कौन से SSG होंगे। खैर हम बताना चाहता हूं यहां पे कि इसको प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 2 × 7 आएगा, तो एक तो यहां पे 2 SSG होगा, एक हमारे पास 7 SSG होगा। अब हम साइलो थर्ड थ्योरम से देखेंगे कि हमारे पास 2 SSG कितने होंगे और 7 SSG कितने होंगे। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे, है ना। तो अगर बात करेंगे 2 SSG के बारे में तो हम जानते हैं यार 1 + 2k डिवाइड्स 14 देखेंगे, एंड एक हमारे पास होगा 1 + 7k डिवाइड्स 14, है ना। जानते हैं जब 2 SSG की बात होती है हमारे पास तो हम ये देखते हैं, जब 7 SSG की बात होती है तो हम ये देखते हैं, राइट। अब 2 SSG की बात करें, सुनिए यहाँ पे k इज इक्वल टू हम लेंगे 0, तो हम जानते हैं यार 1 / 14। जब हम k इज इक्वल टू 1 लेंगे तो आप देख रहे हो यार 3 आ रहा, बट 3 डज नॉट डिवाइड 14। जब k इज इक्वल टू 2 लेंगे तो यार ये हमारे पास 5 हो जाएगा। 3 लेंगे, चलो 5 देख लेंगे बार, तो 5 डज नॉट डिवाइड 14, राइट। फिर हम k इज इक्वल टू 3 ले लें, तो 3 लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 7 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास और भी, जैसे हम k इज इक्वल टू 4 ले लें बाई चांस, है ना, तो 4 लेंगे तो हमारे पास 8 और 1 9, बट दिस इज नॉट डिवाइड 14। और वैसे भी 7 से बड़ा हो गया तो हमारे पास यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं करेगा। और आप कोई भी वैल्यू उठा के रख लीजिए, 14 तो नहीं होगा, राइट। 5 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 13 हो जाएगा, है ना, 7 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, तो बाकी आगे डिवाइड नहीं करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक तो ये डिवाइड कर रहा और एक ये डिवाइड कर रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 SSG होगा वो या तो यूनिक होगा या फिर हमारे पास कितने होंगे, 7 होंगे, है ना। तो यहां पे हमारे पास पॉसिबिलिटी पता पड़ती है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 ऑर्डर के हमारे पास जो ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं। सो 14 ऑर्डर के एक तो हमारे पास Z14 होगा और एक हमारे पास D7 होगा, राइट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो D7 है इसके पास हमारे पास 2 SSG होते हैं, वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, राइट। 2 SSG कितने होंगे यहां पे हमारे पास, 7 होंगे, क्लियर है, ठीक है, 7 होते हैं। और अगर हम Z14 की बात करें तो यहां पे हमारे पास जो 2 SSG होते हैं वो एक ही होता है, दैट इज Z2, राइट। तो ये समझने की जरूरत है, क्लियर है। तो जब भी हमारे पास यहां पे पॉसिबिलिटी बताते हैं, अब पॉसिबिलिटी के बाद आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास 14 ऑर्डर के कौन से ग्रुप होते हैं, राइट। उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कितने SSG किस में होंगे, राइट। अब बात करते हैं हमारे पास 7 SSG के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 + 7k डिवाइडेड बाय 14। अब हम k की वैल्यू सबसे पहले 0 ले, तो यार 1 / 14 आएगा। फिर हम बात करें k = 1, तो यार 8, पर 8 14 को डिवाइड नहीं करेगा। फिर जब हम यहां पे 2 लेंगे
तो ये आएगा 14 प्लस 15, तो यार k इज इक्वल टू 2 लेंगे तो यार ये 15 डज नॉट डिवाइड 14। सो यहाँ पे हमारे पास 7 SSG आएगा, वो सिर्फ यूनिक आएगा, राइट। और हम जानते हैं कि Z14 में हमारे पास जो 7 SSG होता है वो Z7 होता है, और D7 में भी हमारे पास जो 7 SSG होगा वो Z7 का आइसोमॉर्फिक होता है, राइट। तो वो भी हमारे पास यूनिक ही होता है, और ये हमेशा इसका क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और ये भी इसका क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि यूनिक आ रहा है, राइट। तो ये समझने की जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरे ग्रुप की वीडियोस है जहां पर मैंने पूरे ग्रुप के ऑर्डर को एनालाइज कर रखा है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब आपको पूछोगे कि सर आपको कैसे पता पड़ा कि यहाँ पे 14 ऑर्डर के दो ही होंगे, एक तो Z14 होंगे और D7 होगा। तो यार ये सब आप जब मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको वहां से आइडिया लगने लग जाएगा। सो एक और बात करते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 इन ग्रुप 75। आपकी पूछा जा रहा है कि यार जो भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 75 है उस पे 25 ऑर्डर के कितने हमारे पास यहाँ पे सब ग्रुप होंगे, मतलब आपसे पूछा जा रहा है 5 SSG कितने होंगे, राइट। क्योंकि 25 ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि वो 25 SSG है, वो होगा 5 SSG, क्योंकि प्राइम की स्क्वायर अगर प्राइम की पावर करेंगे तो यार प्राइम की पावर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि 5 SSG कितने होंगे, राइट। तो 5 SSG की बात करें तो खैर हम ऑर्डर ऑफ जी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्या दे रखा है, 75 दे रखा है, और 75 को हम देखें यहां पे तो ये आएगा हमारे पास 5 स्क्वायर इंटू 3, राइट। हमें बात करी जा रही है कि यार हमारे पास 5 SSG कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 5K देखेंगे ना, 1 प्लस 5K डिवाइडेड बाय 75 कर दो, या फिर हम 3 भी कर सकते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग 3 भी बता देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली इसको हटा दो, इसके अलावा ये, पर आप 75 करके देख लीजिए, राइट। अब आप देखेंगे यार k इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो यार 1 डिवाइड 75 है ना। जब हम k इज इक्वल टू 1 लेंगे तो आप देख रहे हो यार ये 6 आ रहा है ना, और 6 जो होता है वो 75 को डिवाइड नहीं करता है। जब हम k इज इक्वल टू 2 तो आगे कोई भी वैल्यू लगोगे तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो मतलब 5 और मतलब 5 का मल्टीपल, क्योंकि 5 का मल्टीपल होगा तभी 75 को डिवाइड करेगा, राइट, या 3 का मल्टीपल हो, राइट, है ना, जैसे 15 आ जाए, है ना, या फिर हमारे पास 5 आ जाए, या फिर और भी हमारे पास 25 आ जाए, पर ऐसी k की कोई वैल्यू नहीं पॉसिबल होगी जिससे कि इसको डिवाइड कर जाए। तो हमारे पास यहाँ पे जो 5 SSG होगा वो यूनिक होगा, राइट, और यूनिक होगा मतलब हमारे पास जो 25 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि 25 ऑर्डर का ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या है, 5 SSG बाय द साइलो फर्स्ट थ्योरम, राइट। कि साइलो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है कि अगर कोई भी p की पावर अगर हमारे पास यहाँ पे है तो वो PSSG होता है, राइट। और थर्ड थ्योरम ये बोलती है कि वो PSSG कितना होगा, राइट। तो हमें ये पता पड़ गया 25 ऑर्डर जो है वो 5 SSG है, और थर्ड थ्योरम हमें बता रही है कि 5 SSG हमारे पास यहाँ पे क्या है, यूनिक है, और ये नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा बिकॉज ये क्या है, यहाँ पे यूनिक है। तो इस तरह से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। सो एक और एग्जांपल देखिए, और ये एग्जांपल हमारे पास दे रखा है, लेट G बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 63 देन द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर। तो आपसे पूछा रहा है कि इसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा, तो ऑब्वियसली नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, जब उसका यूनिक PSSG हो, राइट। तो हमें ये देखते हैं कि यूनिक PSSG क्या होगा। तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ G के बारे में तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 7 इंटू 3 स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो हमारे पास या तो 3 SSG होगा या फिर 7 SSG होगा बाय द साइलो फर्स्ट थ्योरम, राइट। अब हम पता लगाएंगे कितने हमारे पास 3 SSG होंगे और कितने 7 SSG होंगे, राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले 3 SSG के बारे में। अब मैं थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार मैंने जो पहले तरीका बताया वो भी सही है और ये तरीका भी सही है। अगर आपको यहां पे पता करना है कि 3 SSG कितना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 3K डिवाइड्स इस 3 को छोड़ के यहां 7 लिख दो, है ना। हम पूरे को लिखने मतलब पूरा 3 लिखने की जरूरत नहीं है, आप 7 भी लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा, राइट, है ना, क्योंकि बार बार इतनी k की वैल्यू रखना मुश्किल होता है, तो हम इसको छोड़ के इसको रख दो, है ना। इसी टाइप से अगर बात करेंगे 7 SSG तो 1 प्लस 7K डिवाइड्स इसको छोड़ दो, यहां लिख दो, है ना। तो यार एक तरीका होता है जिससे आप पता लगा सकते हैं ना, ताकि कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे कम बैठे। अब बात करते हैं k इज इक्वल टू 0 ले, है ना, तो k इज इक्वल टू 0 ले तो 1 डिवाइड 7। अब बात करते हैं k इज इक्वल टू 1 के लिए, तो k इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, पर हम जानते हैं 4 इसको डिवाइड नहीं करता। अब बात करते हैं k इज इक्वल टू 2 के लिए, तो देख रहे हो 7 डिवाइड 7, तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 SSG आएगा वो या तो यूनिक आएगा या फिर हमारे पास कितने आएंगे, 7 आएंगे, राइट। और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यूनिक 3 SSG नहीं आ रहा, पॉसिबिलिटी बता रहा है, मतलब ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, पर हम ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे यूनिक होगा, या तो यूनिक होगा या फिर 7 होगा, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, राइट। अब बात करते हैं इसके बारे में, है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे तो यार k इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, सबसे पहले 0 रख के देखते हैं, तो हम जानते हैं यार 1 डिवाइड 3 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब k इज इक्वल टू हम 1 रख देते हैं, है ना, तो 1 रखेंगे तो 7 और 1 8, और 8 डज नॉट डिवाइड ये 3 स्क्वायर मतलब 9, राइट। तो यार 8 9 को डिवाइड नहीं करेगा, एक्चुअली 3 स्क्वायर का मतलब 9 ही होता है ना, तो यहाँ पे आप 9 लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट, है ना, 9। तो ये 1 डिवाइड 9 होगा, पर उसके k की और भी जो बड़ी वैल्यू आप लेंगे तो वो बड़ी वैल्यू जो होगी वो 9 को डिवाइड नहीं करेगी यहां रखने के बाद, राइट। इसका मतलब यहां पे जो हमारे पास 7 SSG आएगा वो हमारे पास क्या आएगा,
यूनिक आएगा, इसका मतलब हमारे पास जो यूनिक जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो हमारे पास 7 ऑर्डर का होगा, राइट। मतलब 3 ऑर्डर का भी पॉसिबल है, पर हम उसके ऊपर श्योर नहीं है क्योंकि हमारे पास ग्रुप नहीं दे रखा। अगर ग्रुप दे रखा तो हम बता सकते थे कि यार ये है, राइट। जैसे Z63 दे रखा होता तो हम बोलते थे कि हाँ भाई ये यूनिक है, राइट। पर और भी हमारे पास दूसरे सब ग्रुप होंगे जो नॉन साइक्लिक या नॉन अबिलियन होंगे, तो वो हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते। सो सुनिए यार, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में, और आपको इसको सॉल्व करने में कितने सेकंड्स लगे मैंने जो ट्रिक बताई उससे, वो मुझे आपको बताना है। सो इसमें मैंने आपको जो साइलो थर्ड थ्योरम बताई है वो बहुत अच्छी समझ में आएगी, और आपको समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और एक लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर मुझे आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और आपको यह बताना है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना सेकंड लगा।